Whew. क्या हाल हैं सबके। अभिमन्यु सिंह राघव इज बैक ऑन MTV। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। सबको आजान देते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। थोड़ा इंतजार करते हैं। आई कैन यू गाइस हियर मी? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? कमेंट्स में बता दो भाई, कोई दिक्कत है तो। गुड टू बी बैक यार। काफ़ी दिनों से मैं लाइव मिस कर रहा था। इतनी जो राइवलरीज हो रही है हमारे MTV रोडीज़ में, वो कहते हैं ना, वो क्या है वो शायरी है ना, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो यार ही क्या जिसमें बवाल ना हो। यहाँ पे तो बवाल ही बवाल हो रहा है भाई। ये सीज़न में तो बवाल ही बवाल चल रहा है। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू गाइस हियर मी? मुझे बता देना, मेरा थोड़ा ईयरफोन का कभी कभी ग्लिच हो जाता है। ऑडिबल, सुपर। तो आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी stuck to your screens सैटरडे संडे बिकॉज करम या कांड पे तो भैया आग लगी पड़ी है। आग लगी पड़ी है मतलब मैंने मैंने अपना सीजन किया है, मैंने उसके बाद एक और सीजन करा है एज एन इनसाइडर। मैंने बहुत सीजन्स देखे, बट भाई इस सीजन में जो राइवलरी है, अरे अरे अरे, चाहे वो ऑन द शो हो चाहे वो ऑफ द शो हो। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? कोई सीन तो नहीं है ना? कोई कह रहा है आ रही है नहीं आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी? रुको, अगर आवाज नहीं आ रही तो एक काम करते हैं। अब आ रही है आवाज सबको? कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपर्ली? एनीवे, नहीं आ रही तो धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। बट या मैं ये कह रहा था कि यार इस बार सीजन पे तो मतलब बवाल मचा के रखा हुआ है लोगों ने। सभी कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बड़े ही पम्प्ड हैं बिकॉज चाहे वो ऑन शो की राइवलरी की बात हो चाहे वो ऑफ शो राइवलरी की बात हो, हर जगह मतलब अंगार ही अंगार छाया हुआ है। कंटेस्टेंट्स में ही नहीं, गैंग लीडर्स में भी काफी नोक झोंक हो रही है, देखने में आ रही है। तो इट्स गोइंग गुड। आई थिंक यही मजा है यार, कि राइवलरी चलती रहे, मजा आते रहे, समझ आते रहे कौन किसकी टीम में खेल रहा है। बट आई थिंक दिस सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट हीटेड सीजन आई हैव एवर सीन बिकॉज लोग क्या फट रहे हैं, लोग क्या गुस्से में है। मतलब आई नो कि ये शो के बाद भी बहुत जगह राइवलरीज चलती है। आई एम प्रीटी श्योर अभी भी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑल एंड आउट ओपन राइवलरी चल रही है। तो मजा आ रहा है देखने में। आज जो सेशन है उसमें आई वुड बी एडिंग ऐसे ही दो धुरंधर खिलाड़ी जिनकी राइवलरी भी बड़ी बड़ी फेमस हुई है, और वो धुरंधर खिलाड़ी मेरे साथ जल्द ही लाइव पे होंगे। दोनों धुरंधर खिलाड़ियों का नाम है प्रियंका चौधरी उर्फ पांडा और लीजा। तो अगर आप दोनों लाइव देख रहे हैं तो फटाक से मुझे रिक्वेस्ट भेज दो जी, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। लेट मी सी इफ आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रियंका एंड लीजा। लीजा एंड प्रियंका, इफ यू गाइस आर देयर जस्ट प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट। मैं खुद से भी ट्राई करता हूँ ऐड करने का, बिकॉज आई कांट सी यू गाइस। आई विल स्टिल सेंड यू। पांडा अगर पहुंच गई है तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले फटाक से, मैंने इन्विटेशन भेजा है। एंड Lisa, if you are here, could you please accept the live? पांडे में रिक्वेस्ट भेज दिए, फटाक से एक्सेप्ट कर ले। लोग पहले से बोल रहे भाई मेरे लिए तो आशिका विनर है। ओहो, कोई कह रहा है पीयू विनर है। अभी करेंगे बात भाई, करेंगे बात, कोई सीन नहीं है। दोनों की रिक्वेस्ट आ नहीं रही है मुझे। पीयू आशिक कहाँ है यार? गाइज इफ यू गाइज आर हियर एक्सेप्ट द इनवाइट। I'll try sending you guys again. फिर से देखते हैं। लीजा इज स्टिल नॉट हियर, पता नहीं, कोई नहीं। पांडा कैन यू हियर मी? पांडा इनविटेशन भेज दिया मैंने। अरे पांडा इफ यू गाइज आर हियर प्लीज एक्सेप्ट। ये रिक्वेस्ट में बड़े जनरली लोच होते हैं। पांडा डर कर नहीं, पांडा स्टिल है।
ओ जी हेलो। हाय अभिमन्यु। हेलो जी हेलो, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे जरा कैमरा सेट करने दीजिए, थोड़ी सी ओरिएंटेशन की गल है। एक सेकंड, वही सेट कर रही हूँ। कैन यू सी मी? आई कैन सी यू। 2 मिनट रुको। वो लीजा कहाँ है? बेस्ट फ्रेंड कहाँ है आपकी? मेरे को पता नहीं है। I've tried adding Lisa, but हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? What's up? What's happening, पांडा? How's it going? मैं अच्छी हूँ अभिमन्यु, आप कैसे हैं? और तुम्हें? मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ और आप लोगों का शो देख रहा हूँ। काफी मजा आ रहा है मुझे देखने में। काफी धुरंधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफी ज्यादा उबाल आ रहा है चाय में और यारी में भी, और काफी बवाल देखने को मिल रहा है। बट हाउस इट गोइंग मैन? हाउस लाइफ बिन? आई थिंक मैं तुमसे कितने टाइम बाद बात कर रहा हूँ। आई थिंक आई स्पोक टू यू लॉन्ग बैक। दो ढाई महीने हो गए। हाँ, हमारी लास्ट आई थिंक सेगमेंट के टाइम बात हुई थी ना, एग्जिट इंटरव्यू के टाइम। एग्जैक्टली। नहीं क्या चल बस रहा है? हाउस सही इट चल गोइंग? रहा है, मस्त चल रहा है, लाइफ कट रही है, रोडीज देख रही हूँ, मजे आ रहे हैं। और तो कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया, ऐसी होना चाहिए यार। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, यही तो बात है। देख रहे हो शो? देख रहे हो आप? आर यू वाचिंग दिस शो? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। और कैसा लग रहा है आपको शो? मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मुझे लग रहा है ऐसे काफी जगह है जहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए था लोगों को, और किया नहीं किसी ने। होल्ड दैट थॉट, हम इस पे बात करेंगे। 2 मिनट रुकिए आप, हम आपके एक मित्र का इंतजार कर रहे हैं। तब तक प्लीज आई सेंड यू अ रिक्वेस्ट and I've also accepted Lisa's request, but I don't know, I'll try sending Lisa a request again. ये इंस्टाग्राम और मेरा ही नहीं, कभी पटती नहीं है, पटती ही नहीं है। I've sent you an invite. चल, जब तक वो आ रही है, ऊपर से मेरा फोन जो कमाल का मेरा, एक तो ना मैं ना बैठा हूँ जरा कॉलेज में अपने, है ना, मेरा चल रहा है मास्टर्स, और मैं वहां पे बड़ा कुछ ना कुछ तो लीजा इज अनेबल टू ज्वाइन। व्हाट्स अप? लीजा एग्जिट करके वापस आ। हाँ जी। मेरा भी नहीं हो रहा था। I'll send you invite again. Try to join that. आप कॉलेज अभी अभी हाँ नहीं हो? जी, मैं हॉस्टल में बैठा हूँ अपने जी, मैं हॉस्टल में बैठा हूँ अपने, और ये मेरा रूम है, मैं जहाँ से अपना लाइव ले रहा हूँ। तो अमेजिंग। कहाँ पे हो आप अभी? यार मैं खुद की कहानी बता दूंगा तो फिर उसमें बात ही क्या होगी? कहानी तो मुझे आपकी जाननी है ना। कहानी थोड़ा तो मैं बहुत आपकी तो जानूंगा। हम मुझे भी जानना है आपके बारे में, बताओ ना प्लीज। अब बताएंगे धीरे धीरे। देखिए, इनसाइडर तो हम पहले आपसे इनसाइड निकाल लें इन्फॉर्मेशन, उसके बाद तो पूरा लाइव है हमारे पास, पूरा दिन है, आराम से बात करेंगे। बट हाँ चलो, जब तक लीजा को मैंने फिर रिक्वेस्ट भेजा है, थोड़ी आपसे भी बात कर लेते हैं तब तक। सो या आपने, यू सेड वन पॉइंट दैट बहुत जगहों पे इंटरवीन किया जा सकता था, तो व्हाट वर यू इम्प्लाइंग हियर? मुझे ऐसा लगता है जो एक टास्क था जहाँ पे पीयू ने ऋषभ पे ठंडा पानी था वो फेंका, क्योंकि ऋषभ ब्लाइंड फोल्डेड थे और वो पीयू को पकड़ रहे थे, मुझे लगा ये काफी रूड, और पता नहीं वो अपना टास्क कर रहे हैं, आप अपना टास्क करो। आप किसी से इरिटेट हो गई टास्क में, उनको मार रहे हो, उनपे पानी फेंक रहे हो, मुझे नहीं लगता ये फेयर है, जस्टिफाइड है किसी तरीके से। तो आप पीहू की साइड नहीं है, आप ऋषभ जी की साइड हैं? हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है साइड क्या है इसमें, ये बहुत लॉजिकल बात है, आप टास्क में हो, सबको चोट लगेगी। इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि टास्क है यार, चोट लगने, चोट लगने में और इंटेंशन टू हिट में बहुत डिफरेंस है। नहीं, बट पांडा, आई टेल यू व्हाट, वन मोर थिंग आई रियलाइज्ड इज पीपल हैव लिटरली लाइक इस बार हाथापाई हुई है भाई सीजन में, नॉट जस्ट इन दैट टास्क। मैं तो देख रहा हूँ भाई, शर्टें वर्टें पट जा रही हैं लोगों की, लोग लटपट ले रहे हैं हाथों में, शर्ट उतार रहे हैं, मतलब बड़ा इंटेंस चल रहा है भाई। जब मैं थी ना कैंप में, शर्ट तो तब भी उतार रहे थे अभिमन्यु, बट अच्छा। है ना, फिर मुझे हंसी आती थी, लोग बस शर्ट उतार के गाली देते रहते थे, तू आजा करते रहते थे। तो मुझे लग रहा है होना तो इनसे कुछ है नहीं, चलो छोड़ो, इनको यही करना है। बट अभी तो गला पकड़ रहे हैं, मुंह पकड़ रहे हैं, डंडे लेके आ रहे हैं। मैंने एक बार और रिक्वेस्ट भेजा है लीजा को, लीजा इफ यू आर हियर प्लीज ट्राई ज्वाइनिंग। आगे क्या? आई थिंक Yeah, hi. यस, हेलो लीजा, हाउ आर यू? Good, guys. Namaste. हाय। Namaste, namaste. One sec. Finally, we have good. Getting people on live, generally adding on Instagram is a Herculean task. But so now that we have the two contenders of Rivalry Week with me, what is up, guys? How's it going?
मैंने Life तो is great. बता दिया। लीजा आप बताइए कैसा चल रहा है? लाइफ बढ़िया चल रहा है मेरा तो बिजी विद माय बॉक्सिंग थिंग। मैंने बॉक्सिंग को शुरू कर दिया अभी। दोबारा दोबारा आना चाहूंगी अगले साल भी रोडिस के लिए, बिकॉज इस बार बहुत कम समय था। सो आई एम गोना कम बैक मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ कोर्स। तो फिर हाँ, और प्रिपेयर। तो आप लोग बताइए हालचाल कैसा है? ऐसा पॉसिबल है क्या बार बार रोडीज में आना? Might will be possible because I think I was there for two episodes. So I think maybe MTV should. अगर थोड़ी बात की जाए 2 एपिसोड की ही लीजा, तो देखिए शुरुआत करते हैं आप लोग की कहानी से। तो whoever is watching the live, I'll tell you what, ये दोनों ना एक दूसरे से जीडी में पढ़ गए थे भाई। I remember these guys were at it जीडी से ही। तो मुझे याद है मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई इनका तो नेक्स्ट लेवल सीन होने वाला है। जीडी में लोग ऐसे हैं तो जर्नी पर तो मतलब अगर जीडी में आग निकलती जर्नी पर तो वॉल्केनो हो जाएगा, पूरा इरप्शन होने वाला है। तो मुझे बात बताओ, व्हेन दिस होल थिंग स्टार्टेड, ओके, यू केम एंड आप दोनों का साथ में ऑडिशन हुआ था, तो उसमें प्रियंका गॉट थ्रू, है ना, और लीजा नहीं जा पाई। क्यों लीजा? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड एंड व्हाई डू यू थिंक प्रियंका मेड इट एंड यू डिडंट मेक इट? See, the thing is that जो मुझे जब पीआई का बारे जब हम लोग पीआई का बारे में बात कर रहे हैं ना अभी, तो पीआई का फीस क्या था ना, आई थॉट आई वाज गोना गो अलोन। हाँ, मुझे लगा था कि मैं अलग जाने वाली थी, बिकॉज जब दिल्ली का ऑडिशन था देन आई थिंक आई वाज कॉल्ड 4th or 5th नंबर। मुझे नहीं पता था कि प्रियंका वाज कमिंग अलोंग विद मी। देन व्हेन आई स्टूड देयर एंड व्हेन शी केम आई वाज लाइक ओ द सेम ड्रामा एंड आई रियलाइज कि दे वांटेड द सेम ड्रामा इन जो क्योंकि ऑडिशन G1 में हुआ था, आई रिमेंबर दैट। So I was like, चलो on the same thing, but my thing was that kind of I could have performed, मतलब I did not perform that well according to me because I kind of panicked because I don't know how it would feel because I have never faced like such big stage, you know, such. ये ट्यून कहाँ से आ रही है भाई पीछे से? मेरी डोरबेल बज रही है, एक सेकंड। ये ओ भाई क्या ट्यून है भाई, मतलब ये दिस इज द अलार्म टू बिगिनिंग। इसमें सारे 90s की मूवीज के पहले गाने बजते हैं और फिर ये बोलती प्लीज ओपन द डोर। तो इसमें कभी धूम मचा ले और कभी पता नहीं क्या क्या कुछ भी बजता रहता है। मैं समझ रहा हूँ बट ये सब ठीक है। मुझे एक बात बताओ आप कि व्हेन यू सेड कि you were not prepared, but that's what Roadies is about, right? It's all about unexpected twists. Parna, why do you think she didn't make it? I couldn't perform physical, like मुझे physical task करना था and then कहीं ना कहीं मैंने प्रिंस को बोला कि let me perform, give me something physical task, मैंने नहीं दिया, है ना? Because Roadies is, see, Roadies is all about physical strength, so I was that prepared. I was going to show my boxing skills, I was going to do push-up and climbing the rope and thing, but I did not get the chance. वो नहीं मिला। इस पर मुझे एक बात बोलनी है, आप लीजा ऐसे बोल रहे चांस नहीं मिला। एपिसोड में मतलब जो था इंटरव्यूज में साफ साफ सबसे पूछा गया था आपको क्या करना है, आपने डांस चूज किया और फिर हाँ आपके साथ मैंने भी डांस किया, तो एक ही तो चांस मिलती है सबको। ऐसा नहीं है ना कि आप बोलो फर्स्ट डांस करते हैं नेक्स्ट में फिर अब फिजिकल करती हूँ। आप शायद उस टाइम फिजिकल चूज कर सकते थे फर्स्ट। I could have maybe probably, but then I thought this is an entertainment section. उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला कि चलो नहीं, उन्होंने बोला था क्या करना चाहोगे, आपने बोला डांस से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला चलो आप दोनों डांस करके दिखाओ, that's what they said, and then आपने बोला मैं इसका हग्गा डांस दिखाऊंगी, that's what you said, okay, on a national TV, and then the thing was that, and then it was very weird, but after बोला कि let me do a physical task, so मुझे करने नहीं मिला because I know I am strong. तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला डांस करके दिखाओ बिकॉज आपने बोला डांस कर लेते हैं। मैं आपको याद दिला रही हूँ, आपको मेरा डायलॉग याद है, आपको अपनी बात याद नहीं है। क्या बात कर रही है यार? I mean, this is what I mean, like I'm so over this shit right now, so just बात याद दिलाना ओवर द शिट क्या हो गया? ये हुआ था, मैं तो तुझे एक्चुअल बात बता रही हूँ भाई। आपने बोला था कि डांस कर लेते हैं। प्रियंका मुझे बात बता, ये कह रही है कि डांस कर लेते हैं, फिजिकल टास्क होता तो क्या लगता है तू जीत जाती कि जीतती? नहीं, मुझे लगता है फिजिकली मुझसे काफी ज्यादा फिट है, शायद वो पुशअप्स या जो भी करती वही जीतती। लेकिन फिर एंटरटेनमेंट टास्क कुछ होता तो मैं जीत जाती। तो फिर एंड में उनके पास फॉर्म पे क्वेश्चन थे बहुत सारे। What did you call her dance? What did you call Lisa's dance? drama to हग्गा शिटी, क्या बोला? हग्गा शिटी डांस। अरे कुछ भी यार, शिटी डांस, इट वाज जस्ट फनी फॉर मी। मुझे लगा था यार, मुझे लगा था। हग्गा डांस किसी को भी नहीं बोलते यार प्रियंका, क्यों नहीं बोलते? आप दूसरों को बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं आपके डांस को भी हग्गा नहीं बोल सकती? That's so stupid. ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर है यार लीजा, ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर। आप दूसरों के लुक्स पे बोलो, कुछ भी बोलो, लोग आपके डांस को बोले आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो
और मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगा था आपका डांस. So because there was someone that was stupid on it, that was just for fun, right? If you were to do one-on-one with me, I can do much फन better than डांस you. मेरा था, जिसको आता नहीं है उसको फन करना होता है, जिसको डांस आता है उसको अच्छा डांस करना All होता you है. did तो आप was मान रहे हो आपको all नहीं आता है you शायद. did, and then now you're doing the same thing. Because I'm over this shit. I'm living a very आई एम नॉट wonderful. डूइंग एनीथिंग. मैं आपकी बातें आंसर कर रही हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. आपकी बात का रिप्लाई देना कैसे So प्रॉब्लम है, मेरे को Lisa, समझ में नहीं आता. Lisa, she has a straight cut point. She's saying that your dance was not up to the mark. Okay, and you, कभी मतलब you know इतना भी खास नहीं था, so if that मेरा makes sense. तो आई एम नॉट अ डांसर. मैंने तो बोला था सर मैं डांसर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसकी लाइमलाइट छीन लूंगी. मैंने तो साफ साफ ये बोला था. मैंने तो क्लेम ही नहीं किया आई एम अ वेरी गुड डांसर. क्रिम करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता. You can still talk nice. मैंने कि चिल्ला मैं चिल्ला आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ. मैं आपको आप बोल रही हूँ, इतने प्यार से बात कर रही हूँ. इसमें क्या हो गया? नहीं. सच बोलना. और नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे आपका डांस अच्छा नहीं लगा. इसमें क्या हो गया? सबको आपकी हर चीज अच्छा, अच्छी लगे. प्रियंका अच्छा नहीं लगा तो ठीक है. आप मैं शब्द भूल जाता हूँ. आप क्या बोल रहे थे? डांस को अच्छा नहीं लगा तो ठीक है. क्या बोला? हग्गा. ये तो काफी इंटेंस सीन है. उन्होंने, अच्छा मैंने ये पीआई में बोला था अभिमन्यु. पीआई में बोला था. मैं अभी नहीं बोल रही. अभी उन्होंने याद दिलाया तो मैं तो बोलूंगी. अगर कोई सामने वाला मुझे मोटा और बहुत कुछ जो बोला गया करना चाहती तो मैं भी तो बोलूंगी ना. मैं थोड़ी ना तारीफों के पुल बांध दूंगी. चलो ठीक है. मुझे एक बात बताओ. when this evaluation was happening and you said to Prince sir कि इनको टीम में ना लो, like what was the whole thing behind that? Why? मेरा ये पॉइंट था कि उनको टीम में इसलिए ना ले क्योंकि मेरी टीम में अगर प्रिंस मुझे लेना I wouldn't have gone to his gang anyway, to be very honest. क्योंकि वो थी ना मुझे वहाँ पे, and I wanted to perform against her. साथ में नहीं करना था. Against Prince sir. You want to perform against Prince sir. अभी क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैं एक बार आंसर कर देती हूँ. मैं इसलिए नहीं चाहती ली मेरे गैंग में आती क्योंकि मैं लोगों के पास जाके मैंने किसी को नहीं बताया था इतने कंटेस्टेंट्स में कि मेरे और ली के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या होता है. मैं बातें इतना बताती नहीं हूँ. ये हुआ वो हुआ, ली ने ये बोला मैंने ये बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया. बट ली से मुझे ऐसे होप्स थी जो एक्चुअली जस्टिफाइड भी हुई. उन्होंने प्रियंका गुप्ता को जाके बोला और एक दो लोगों को बोला कि ये हुआ, इसने मेरे साथ पीआई में ये किया. तो मुझे लग रहा था कि वो मेरी गैंग में ये इन्फिल्ट्रेट ना हो तो ज्यादा बेटर होगा मेरे गेम के लिए. बिकॉज फिर गैंग को ही साइड्स चूज करनी पड़ती है या फिर हमें बिना बात कंपैटिबल बिहेव करना पड़ता चाहे हम होते या नहीं होते. Priyanka, Lisa, do you want to say something on this? Regarding this thing? Okay, yes, she's saying that, you know, after the interview, you were speaking about these things. She was very chill about it. What's your perspective? I did not back up. जब मेरा PI में नहीं हुआ ना, मुझे पता चल गया था कि Battleground होने वाला है. And then मैंने बोला था कि I'm gonna come for the show again and I'm gonna come by hook or by crook. मैं आना ही चाहता था show पे. Then I came back. But मैं ऐसे नहीं आई कि direct free में. I perform myself, I prove myself. That's how I came inside. But मेरा first preference जो Prince sir था, मुझे Prince sir का gang में जाना था. But कहीं ना कहीं because of the problem we had in between, मैंने Prince sir का gang में नहीं गया. And then मुझे उस समय Gautam sir ने choose किया. मतलब I had an option between Riya gang and जबकि मुझे सारा approach Riya gang से आया था. And I also thought कि मैं Riya gang में जाऊंगी. But for some reason when I had a feud with Riya on the audition time पे, you know, जब मैंने बोला I don't fancy her, तो I think she did personally, जबकि वो just question था, तो मेरे पास बचता option सिर्फ Gautam sir था, so that's how it is. But I would have loved to go to Prince sir का gang, definitely वही था. But then the thing is that because of the differences we have had, so I thought let me just perform against, मतलब you know, because मुझे बाकी लोगों ने बोला कि आप group में साथ में game बनाओ, अपना खेलो, but then I was like no, I cannot pretend. So इसलिए मैंने बोला कि I'll go against it and then I'll perform. So that's how it happened, and it was quite fun for me actually. मतलब that was very something that I never thought I would learn in my life, but it's also a life learning experience for me. That also to not say bad things to people. मतलब public में सोच समझ के बोला करो because it can backlash a lot. मतलब ना because media में जो दिखते people they believe and then they come to attack you. And झुंड में आके तुम्हें attack करें. So I realized that कि आप सोच समझ के बोलना चाहिए. झुंड में आके attack जो कर रहे हैं आप, are you referring to Panda also here? मैं तो झुंड में आती ही नहीं कभी भी. मैं अकेले बोल देती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ली जो बोल रही है वो एक ऐसा थॉट हो सकता है किसी का कि काफी लोग मीडिया पे क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे इसलिए ऐसा बोलो वैसा बोलो. बट फिर मुझे लगता है कि आपके रियल थॉट्स और आपका इसमें थोड़ा सा जो रियल नेचर होता है वो काफी शुगर कोट हो जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने लोग झुंड पे आपको चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन आपको तो पता है ना आप कैसे हो.
तो लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, इस डर से आप ऐसा बिहेव करने लग जाओ, वैसे बिहेव करने लग जाओ, इस थॉट में मैं बिलीव प्रियंका you were saying that ली was थोड़ा she was scared, थोड़ी डरपोक तरीके से गेम खेल रही थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट मुझसे किसी ने पूछा था कि वाइल्ड कार्ड में कौन कौन आएगा, मैंने बोला था मुझे बाकी किसी का इतना पता नहीं है, लेकिन जब मैं जर्नी के लिए आई थी मैंने देखा था उसमें कि ली भी टॉप 5 या टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की कुछ फोटो लगी हुई थी जियो सिनेमा पे, उसमें थी। मतलब मुझे बाकी का नहीं पता, ली पक्का आने वाली है, मैं 100% श्योर हूँ। कमिंग टू दैट पॉइंट, तुमने कहा ली पक्का आने वाली है, सो ली केम बैक इनटू द गेम और गेम में आते से फिर लड़ाई। मुझे लगा था यार पीआई में चीजें सॉर्ट हो गई है, आप लोग तो फिर शुरू हो गए। पीआई नहीं में सॉर्ट हो जाती तो हम वापस शुरू नहीं करते, बट पीआई में सॉर्ट नहीं हुआ। पीआई में जब इनका इंटरव्यू खत्म हो गया था, चली गई थी और उसके बाद मेरा इंटरव्यू चलता रहा था। उसके बाद हम एक रूम में थे, तब भी हमने एक दूसरे से बात नहीं की, कुछ हमने कभी किसी से बात ही नहीं की, तो सॉर्ट कैसे हुआ? उधर ऐसा हो गया कि उसके बाद मिले नहीं और बात नहीं की, बट सॉर्ट कुछ नहीं हुआ था पीआई के बाद। Actually, I will tell you my opinion, अभिमन्यु। जब मैं when I entered रोडीज का जो एरिया होता है ना, I saw her, but then मेरा ऐसा दिमाग में था कि I just wanted to focus on my game instead of fighting and everything, because it takes so much of your energy, आपका एनर्जी ड्रेन कर देता है। So मेरा ये मोटिव था कि मुझे गेम में जाना है, जैसे जैसे टेसी बेंडन परफॉर्म करना है, परफॉर्म माय बेस्ट। बट देन जब क्वेश्चन आया, सोनू सर ने पूछा कि तो आपने अपना बेस्ट फ्रेंड को मिला वगैरह वगैरह, देन हाउ द फाइट स्टार्ट, मतलब वही ना। नहीं तो आई डोंट थिंक वी वुड हैव इंटरेक्टेड। अगर इंटरेक्शन नहीं होता तो फाइट भी नहीं होता। बट कहीं ना कहीं जो चीज पीआई के बाद हम दोनों नहीं मिला, वो गरम गरम में वी पार्टेड वेज, एंड देन इवन इट वाज, आई एम श्योर कहीं ना कहीं उसके लिए भी सरप्राइज होगा दैट बिकॉज जब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ पीआई में, हाउ कैन आई कम बैक, डजंट मेक सेंस, राइट? बट देन कहीं ना कहीं बेटर को ये करके एंड आई केम बैक। एंड जब मैंने उनको देखा, आई डिड नॉट टॉक टू हर, शी डिड नॉट टॉक टू मी। हम लोग का आई थिंक शी वाज इन हर ओन जोन में, अपना जोन में था। बट देन जब हम लोगों का जो टास्क का था ना, जो जब आकृति और अनमोल वाला सब लोग हम लोग लाइन में खड़े थे, सो दैट्स व्हेन सोनू सर ने पूछा कि आपका बेस्ट फ्रेंड को मिला है, एंड देन आफ्टर दिस एंड नॉट ओनली श्वेत ने भी मेरे बारे में बोला, तो मैंने भी श्वेत को बोला कि तू नहीं पता कि मैं परफॉर्म करके आया हूं, तो ज्यादा मत बको। सो दैट्स हाउ, मतलब सिर्फ हम दोनों नहीं, एवरीवन वाज फाइटिंग विद ईच अदर। कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे उसमें ना। चलो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आपने बोला कि मैंने नहीं सोचा आप वापस आओगे, जस्ट अभी मैंने बोला कि मैं 100% श्योर थी आप आओगे, तो वो तो मेरे को पता था यार आप आओगे। PI was unfair. मुझे लगा कहीं ना कहीं I could have got selected, but then due to some reason, but then I felt bad, but I wanted to come back just to prove myself. I disagree यार, PI बिल्कुल भी अनफेयर नहीं था। गौतम सर आपसे काफी इरिटेटेड थे, रिया मैम आपसे काफी चिड़ी हुई थी, तो फिर उसको अनफेयर कैसे बोलेंगे जब दो गैंग लीडर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? रिया मैम ने तो साफ बोला था, इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी। I don't care whatever they think, ये गौतम रिया whatever they think, I don't really care, मतलब but then we are different in individual. Just because ये लोग हम लोग से शो से पहले आए doesn't mean that भगवान नहीं है, वो लोग भी इंसान ही है। हम लोग भी एक ना एक दिन आगे जाके बड़ा आदमी बनेंगे। तो that was like in my opinion I felt that was unfair because I could have done much better. In my opinion इंसान की बात नहीं है, बट आप जैसे बोल रहे हो अनफेयर है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जब सेलेक्टर्स वो है और उनको हमारा कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने नहीं किया सिलेक्ट ना, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। उन्होंने नहीं किया तो अनफेयर कैसे हुआ? फेयर हुआ, उनको नहीं आया पसंद, उन्होंने आपको बोल दिया। I felt unfair that I'm allowed to speak here, hello, that's my life as well. So मैंने बोला that was unfair for me, so I came back. सिर्फ MTV का लाइफ नहीं है, it's your life, it's my life as well. I'm आप बोलो, आप अनफेयर बोलो, आप जो बोलो, मैं भी तो आपकी बात पे कुछ रिप्लाई दूंगी ना। तो मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं लगता अनफेयर था। तुझे नहीं लगता? मुझे लगता है। हाँ, बोलो, मैंने मना किया आपको? बिल्कुल, आप बोलिए जो बोलना है आपको। अनफेयर फेयर की बात हो ही रही है तो क्यों ना उस टास्क की बात करें। ली गो गोबर गॉन वाला जो टास्क हुआ था, हाँ क्या हुआ उस पे? ये जो when this whole task happened, फाइट विद मी बोला वो कम फाइट, बट देन नहीं आया। बट देन उनको अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए था। दे गेट मी विद ऐश, प्रियंका गुप्ता के साथ दिया मुझे। बट देन कहीं ना कहीं आई फील लाइक आई कुड हैव डन बेटर अगेन, क्योंकि मेरा जो था ना, मैंने बोला था कि I kind of got freaked out looking at the gober shit and everything, so I was like मुझे नीचे नहीं करना, but I shouldn't have said that. मैंने बोला भी था, but yeah, that was fun. I mean, I wanted to play with her, Panda के साथ one-on-one, but she did not accept it. मैंने एक्सेप्ट, मेरा कोई रोल ही नहीं था एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट करने में। प्रिंस सर आए थे अभिमन्यु, हम ऊपर ट्रक में थे ना सब, तो प्रिंस सर ने आशिका को बोला था कि चूज वन बिटवीन ली या फिर पल्लवी। आशिका को प्रिंस सर ने बोला और फिर उसने पल्लवी चूज की, और फिर सर ने प्रियंका गुप्ता को बोला कि तू ली के साथ जाएगी, बस ऐसा हुआ था। तो ये ऑप्शन मेरे पास था नहीं कि मैं चूज करूं या नहीं करूं। और जब प्रियंका गुप्ता ने गुस्से में पीयू को बोल दिया था कि चल तू आ जा, तो मैंने उसको पकड़ के बोला प्रिंस सर की बात याद रखो, जोश में होश नहीं खोना, बस ये बात हुई थी। But I would have loved to perform
again it would have been a fun one. यार जो भी हो मतलब मेरे लिए तो सामने जो भी होता, आप भी होते पीयू के साथ, मुझे तो तब भी मजा आता, चाहे पल्लवी होती तब भी मजा आता। क्या लगता पांडा, अगर ये हो जाता टास्क को तो क्या होता टास्क का अंजाम? ये नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग तो बहुत होता शायद। it was fun. It was very fun, I guess. मतलब fun for the viewer because a lot of लोगों चाहते थे कि हम दोनों को see that cat fight thing. चाहता था, लोगों की बात करें, मैं पीछे खड़ा सोच रहा था कि यार अब टास्क होने वाला है, अब I think there's going to be some intense task happening. I was damn pumped. I was like, dude, I think shit's about to go down. But यार एक बात बता ली, you said कि जितना मुझे याद है, you're saying that Prince का नहीं था, but you did want to play for Prince's gang, right? And Priyanka convinced her gang and Prince not to choose you, but you did want to play for Prince's gang. I did wanted to play for Prince, but then जब चीज पलटा ना, जब प्रिंस सर ने बोला कि आप किसका गैंग में जाना चाहते हो, मैंने बोला कि I think something happened before that. I don't remember. I think she commented that Sarah was safe जाएगा तो सारा गैंग ऐसा. I think after this, I think I changed my mind. I think because ना I did not get that confidence from Shwet. मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस प्रियंका गुप्ता से आया था, एंड दैट वाजंट कन्विंसिंग इनफ सिर्फ एक आदमी से मिलना, जबकि मुझे ज्यादा कन्विंसिंग रिया गैंग लगा था. रिया गैंग वाज देयर, एंड देन मुझे जो the actual reason I'll tell you जो मैं गया था because I trusted Pew among all, but then the one who voted me out was Pew only, जिसका वजह से a lot of things happened, and I'm sure we'll get on that part later. I'd also like to explain on from my side. No, to viewers definitely. I'd love to know the part right now because then you lose your chain of thoughts. Yeah, what happened with the? You think I'll get to Pew, but sure. अभी मुझे बात बताओ, Priyanka, she's saying that you know what, she wanted to play for Prince's gang and you convinced her. What was the whole philosophy? Why did you say कि यार इसको ना ले टीम में? देखो क्या मैंने लगा? किसी What was को कन्विंस ही नहीं किया अभिरू। अब मेरी गैंग में जितने लोग थे ना, मैंने नाम तक नहीं लिया, ली को लो या ना लो, मैंने किसी से वन ऑन वन जाके बात ही नहीं किया, गाइस मेरी इससे बनती नहीं है या हमारी ऐसी, मैंने वही तो बोला, मेरा पीआई में जो इनके साथ था मैंने किसी को जाके बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी लोग इनके बारे में परसेप्शन बना ले। लेकिन प्रियंका गुप्ता और ये फ्रेंड थे, और फिर मेरे को लगा कि ठीक है अगर प्रियंका गुप्ता को लेना होगा तो ले लेंगे, उनका थॉट है, मैं नहीं चाहती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जब प्रिंस सर ने पूछा है बताओ क्या करना चाहिए, जब नवी और लीजा में से किसी को चूज करना था, तब मैंने सीधा प्रिंस सर के सामने अपने थॉट रखे। मैंने गैंग में किसी को कन्विंस नहीं किया कि सिवित ये बोल वो ये बोल, सिवित के अपने थॉट्स थे, मेरे अपने थॉट्स थे। Okay, चलो ठीक है. If now talking about you guys, both of you guys got voted out, and what do you think? अगर बाय चांस तुम लोगों ने साथ खेला होता तो तुम लोगों की राइवलरी तुम पर भारी नहीं पड़ गई? डोंट यू थिंक दैट? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा अभिमन्यु। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उस रात ना सबको पता श्वेत जाने वाला था, श्वेत या वाशु जाने वाला था उस रात को। सडनली गेम पलट गया क्योंकि सारा वोट पहला श्वेत को जाने वाला था, फिर वाशु, फिर ये नवी वाज द थर्ड ऑप्शन आई थिंक। हाँ, नवीन, हम लोग सब श्वेत को टारगेट करने वाला था। हम लोग का साइड से तो आई थिंक फ्रॉम आवर गैंग पल्लवी, कहीं ना कहीं पल्लवी जाने वाला था, दैट्स फॉर श्योर। सो फिर थोड़ा बहुत बहस हो गया, फिर हम लोग का 10 में ना, फिर पीओ बोले कि हाउ कैन आई लेट पल्लवी गो, हाउ वुड आई लेट यू गो, ना आई विल प्रोटेक्ट यू। कहीं ना कहीं आई डिड नॉट टेल पीओ दिस थिंग yet. If she's watching the live, it will be surprise for her, but then कहीं ना कहीं आई फील बैड बिकॉज गौतम गैंग का जाने का रीजन भी पीओ था, बिकॉज आई ट्रस्टेड हर ब्लाइंडली, क्योंकि मैं शो से पहले से जानती थी ना, सो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप मैंने निभाया भी ना, नहीं तो मतलब द वे कन्विंसिंग मुझे लगा रिया गैंग लगा बहुत। यार उनका नेट काफी खराब चल रहा है ना लीजा, योर नेट्स it's very hazy. Panda, can you see her? No, I can't see her. Yeah, it's very jittery. चल कोई नहीं, continue. So I understand. So you were basically saying कि your rivalry wasn't the reason why you guys got voted out. That's what you're implying, right? मतलब वो वोट आउट वाला सीन भी था ना, हम लोग को लगा था कि वो शायद सिर्फ एक ही जाने वाला, सो मतलब आई एम श्योर पेन्ना को भी नहीं पता, हम लोग को भी नहीं पता, बिकॉज वी ऑल टारगेट था श्वेत पहला, फिर वो नहीं गया, सडनली बोला इंटरनल वोट आउट होगा, और मुझे तो पता नहीं इंटरनल वोट आउट क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मुझे नहीं पता था कि गोबर वाला टास्क जो इम्यून वाला था, वो इम्यूनिटी की था ना, एंड मे बी आई डिड नॉट पे अटेंशन और समथिंग, इफ आई वुड हैव नोन कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते आप वोट आउट हो गए, have like what, be it Priyanka Gupta, be it her, be it Ashika or anyone, I would have given my best, but then I know कि now I regret till that कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, मतलब but शायद तक भी स्टार्टिंग में सोनू सर ने बोला था इससे इम्यूनिटी मिलेगी, तो आपको क्या लगा और क्या होता है इम्यूनिटी से? नहीं, ऐसा बात नहीं है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक
है because it was my second day. तो मुझे ये चीज पता नहीं कि whatever shit this thing is all. तो मैंने ध्यान आपको नहीं ये नहीं पता इम्यूनिटी का मतलब क्या है? Who doesn't know what the fuck is immunity all about? क्या बात कर रही है? मैंने बोला मैंने ध्यान नहीं इम्यूनिटी दिया. का सीधा सीधा मतलब होता है बचना। आपको अगर आप ये टास्क जीतोगे तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। हाँ, इम्यूनिटी बोला। मतलब आप वोट आउट में सेफ रहोगे। I did not fucking pay attention at the time. That's what I said. ज्यादा समझाने जरूरत नहीं immunity decent है. शुरू मत कर अभी आप. कुछ ऑब्वियस बात बता रही हूँ, हर बात पे शुरू मत कर, शुरू मत कर, शुरू मत कर। Because I'm so tired of this negative shit. Come on, I'm living a very fucking नेगेटिव है। मेरे को लगता है आपको एक्चुअली शायद तक ब्रेन वॉश हो या मेरे को नहीं पता क्या है। आपके बात पे सामने वाले रिप्लाई करते हैं उसका मतलब नेगेटिविटी नहीं होता। मैं एक्चुअली शॉक्ड हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो आपको नहीं पता वो इम्यूनिटी कैसे मिलती है, क्योंकि सोनू सर ने साफ साफ बोला था इम्यूनिटी टास्क है। Oh God, this is so toxic for me. Okay. I said I did not pay attention. ज्यादा बोलने से एक्चुअली ऐसा ही होता है। हाँ ओके, नार्सिसिस्ट लोगों को यही होता है, वो बोलते हैं सब ठीक है, सामने से रिप्लाई आया तो उनको प्रॉब्लम होती है। यार मैं प्यार से आपको एक बात बता रही हूँ कि इम्यूनिटी टास्क था, आप जब बोल रहे हो ये मेरे लिए शॉकिंग है कि आपको पता नहीं था इम्यूनिटी टास्क में क्या होता है। अरे चेंज द क्वेश्चन अभी मैंने बुलशिट इंटेंस। हाँ उनको आंसर नहीं पता है। सही है, बढ़िया है, गुड यार। कुछ भी यार ये दिमाग खराब है क्या इसका? मैंने कुछ बोला ही नहीं। You are not even popular. I am popular in here. There are a lot of people watching. थैंक यू ली, अपनी ये पर्सनालिटी लाने के लिए थैंक यू। दिस टाइम तो आई डोंट इवन हैव टू प्रूव इट कि भाई पहले ली शुरू करती है या मैं शुरू करती हूँ। पॉपुलैरिटी लाइक सीरियसली यार, फॉलोअर्स ये इसके अराउंड लाइफ घूमती है आपकी। ऐसे नहीं होते पॉपुलरली। अगर आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स ज्यादा हैं और मेरे कम है, इसका मतलब नहीं लाइफ में हम ऊपर नीचे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। Abhimanyu, if you just continue, I'm not gonna continue the life. Thank you for this though. Thank you for this. Okay, guys. Okay, let's jump to the next question. Getting extremely heated. Next question is the same kind of heat that is being seen amidst contestants. वो leaders भी दिख रही थी कहीं ना कहीं, है ना? तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा. What is your perspective on that? Based on who? The gang leaders fight. ये जो gang leaders भी काफी ज्यादा intense हो गया था माहौल gang leaders के बीच. क्या लग रहा है? What is your perspective on that? What did you think? क्या लग रहा था आपको? I don't know who is pretending, who is being real, but then for me, Gautam looks really cool. मतलब जो भी हो, he answers very calmly and Gautam looks so. Well, you used two words. You said, "I don't know who's pretending and who's real." So I want a clear answer. Who do you think is pretending and who's real? बोल नहीं सकते. I got the answer. You said Gautam looks real. So मैं पांडा क्या कहना चाह रही है? अगर गौतम लुक्स रियल तो प्रिटेंड कौन कर रहा था? नहीं यार, मुझे लगता है अभिमन्यु दोनों बहुत रियल है, और अगर दो लोग एक जैसे नहीं होते इसका मतलब नहीं होता सामने वाला रियल नहीं है। अगर प्रिंस सर अलग तरीके से एक्ट करते हैं और गौतम सर चीजों को अलग तरह से परसीव और एक्ट करते हैं, इसका मतलब नहीं है गौतम सर फेक है, इसका मतलब नहीं है कि प्रिंस सर फेक है। दोनों रियल है, बट दोनों की पर्सनैलिटीज आर वेरी अपार्ट। ओके बट या ली, ये तो काफी सेफ आंसर था। आंसर तो ली ने दिया था, काफी अल्टीमेट वाला। So why do you think Gautam sir? मुझे यही लगता है, एक्चुअली मुझे यही लगता है। Sorry, what? नहीं, so she's saying that's what she feels. You know, कहीं ना कहीं both were being real in their respective instances. You said what? Why I said because मैंने प्रिंस सर को ऑफ स्क्रीन भी मिला है, ठीक है? ऑफ स्क्रीन में he is very nice. I met his wife also. They are very nice, very caring. But on screen में आके he's somebody that he's not. That's what I meant. Because real life में he's very nice, he's very humble. But screen में he fights and then he scream. वो जो कि real life में ऐसा नहीं है. जबकि मैंने जब गौतम सर को मिला भी ऑफ स्क्रीन, he is the same. On screen हो, off screen हो. That's what I feel कि प्रिंस सर off screen बहुत काम है, but on screen आगे थोड़ा बहुत हाइप हो जाते हैं. That's what I meant. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है प्रिंस सर ऑफ स्क्रीन भी काफी लाउड है और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत आराम से सबके सामने रखते हैं, चाहे किसी को पसंद आए नहीं आए। मेरे को तो ऐसा ही फील होता था, मैं उनकी गैंग में थी, जब भी हमारी बातें होती थी किसी टॉपिक को लेके वो खुल के बोलते थे, तो मुझे दोनों रियल लगते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव ओपिनियंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग मिले तो कहाँ मिले? रोडीज पे। अगर आप लोग रोडीज पे नहीं मिलते और अगर आप कहीं और मिलते, सो What do you think? आप लोग rival होते हैं कि आप लोग दोस्त होते हैं? I don't think rivalry would have been the question. मतलब ऐसा होना भी नहीं चाहिए because हम लोग का शुरुआत जो ऐसा हुआ था कि as a competitors, right?
हम लोग जहाँ पे थे we all were fighting for that one seat जहाँ पे हम लोग सब friends नहीं हो सकते, competitors ही है. We all were in that competition zone में ना, तो कहीं ना कहीं I think हम लोग का जो step था वही गलत था. We started off in a wrong foot. मतलब you know मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ अगर हम अलग मिलते तो ऑफ कोर्स ये स्टार्ट नहीं होता, बट ओवर द टाइम अगर मुझे थॉट्स पता चलते ली कि जैसे अभी पॉपुलर कौन है, जिसके फैंस ज्यादा होते हैं, वो पॉपुलर ज्यादा होते, तो मैं इस चीज को मन से बिलीव नहीं करती, तो शायद हमारी रियल लाइफ में भी नहीं बनती. बट फिर इतना ड्रामा नहीं होता क्योंकि रियल लाइफ में नहीं करते हो आप इतना ड्रामा. No one can know drama is in the show. आपको ज्यादा पता होगा ड्रामा कहाँ चाहिए नहीं मुझे ड्रामा का चाहिए नहीं चाहिए होता है. तो ड्रामा से एकदम दूसरी कोने दौड़ता हूँ. मेरी बात नहीं, आप ये बताओ, इफ योर राइवलरी वुड हैव हैड अ नेम, तो क्या नाम देते आप इस दुश्मनी को? कभी प्यार कभी तकरार. कभी प्यार कभी इकरार. तकरार. ली नहीं ऐसा होगा, लीजा खा जाऊंगी मेरे पिज्जा, शायद से ऐसा होगा. खा जाऊंगी मेरा पिज्जा, मेरे पिज्जा. नाइस यार, नाइस. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है. मुझे बताओ, अब तो शो खत्म हो गया है एंड शो खत्म होने वाला है. इट्स एट द एंड स्टेज एंड यू गाइस आर आउट ऑफ द शो एंड नाउ you guys still rivals or you guys are now good with each other? We never interact. मैं नहीं बोलूंगी राइवल है या वी आर गुड विद ईच अदर, बट ठीक है बस. ठीक है बस. तो अगर सोशल मीडिया की बात होती है, अगर सोशल मीडिया की बात होती है तो राइवलरी वापस स्टार्ट हो जाती है. नहीं, सोशल मीडिया पे राइवलरी का आंसर मैंने नहीं दिया था. ली ने तो अपनी स्टोरीज में डाला था अनकुक्ड बर्गर, प्लीज फील फ्री टू स्पैम हर गाइस, ये सब मैंने उस पर रिएक्ट ही नहीं किया क्योंकि मैं उस मेंटालिटी की हुई नहीं. मुझे ना अपने फॉलोअर्स को ये बोलना है कि यार इसको स्पैम कर दो, इसको गाली दो, तो मैं ना इस चीज को सपोर्ट करती ना इस चीज पर रिएक्ट करती. हो गया या शो में गले लग लिया और अब आके लड़ाई फिर से मेरे से नहीं होता. यार इसने भी मेरा फुटेज लेके कितना सारा रील बनाया है, इसको तो पता लोगों. अब बता दूं. ओके इस पॉइंट का भी जवाब दे देती हूँ. आप बोलते हो मैंने रील बनाया थी. रील मैंने उसका बनाया जो शो में हुआ. उसमें क्या गलत किया? रील तो सब बनाते ना. एपिसोड एयर हो रहा है, आज एपिसोड एयर होगा तो मैं रील डालूंगी ना ताकि मेरी रीच बढ़े. मुझे भी तो आपके जितना पॉपुलर होना है यार. तो फिर मैंने रील डाल ली. रील में क्या मैंने लिखा कि इनको गाली दो? नहीं, रील में क्या मैंने लिखा इनको गाली दो? क्या मैंने बोला गलत है सही है? नहीं, मैंने बस एक रील डाली जो एक्चुअली आपने बोला और मैंने बोला है जो शो में हुआ है. मैं जाके लोगों को बोल नहीं रही हूँ यार प्लीज फील फ्री टू स्पैम हर, और आप जाके वापस मुझे सॉरी बोलते हो शो में और फिर अनकुक्ड बर्गर. ओके दिस मुझे आंसर मिल गया मेरे जवाब का सवाल. बोला she did not mean it but I take it back. ठीक है, सॉरी जो बोला था बाहर में जाओ बोलना उसको. देखो अब थैंक यू. एक सेकंड ली यार, तो मेरी इतनी चीजें क्लियर कर रही है. लोग पता है मुझे बोलते थे आपने इसका सॉरी क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना. इसलिए नहीं माना. थैंक यू ली. अब सारे डाउट्स खुद ही क्लियर कर रहे हो ऑडियंस के. मुझे अपना आंसर मिल गया है कि राइवलरी शो के बाद है कि नहीं. ठीक है, गुड. ठीक है, अच्छा ठीक है. मुझे बताओ आप दोनों के हिसाब से which rivalry was your favorite rivalry and why? कोई फेवरेट तो मेरी और लीग ही पसंद है. मेरा no favorite, nothing. I forgot. Rivalry. Don't you think some rivalry was really eye catching? Rivalry ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ खास नहीं था मेरे लिए. Why do you think, Panda, why do you think it's you and Lee's rivalry? क्योंकि मुझे देखने में मजा आता है इसलिए. Okay, my last question to you guys is who according to you would be the winner and why? I think Risha. Lee, what do you think? I would love to support Gigi Gang, Prakram. Why Risha, Panda? मुझे ऐसा लगता है ऋषभ का गेम में पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा है. उनका ऑफ जब ये टेंट में हो जाते हैं, ऑफ टास्क वाला इन्वॉल्वमेंट भी बहुत है और टास्क में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत है और उन्होंने अपनी गैंग को बहुत अच्छे से लेके चला है. And Lee, why do you think Prakram should win? Because जब मैं गौतम सर के गैंग में थी, so कहीं ना कहीं लगा कि Prakram is the one who takes all the decision and I feel like वो शो में इतना भी नहीं बोला because that's what a true sportsman is. जो sportsman होते हैं real life sportsman, वो लोग ज्यादा interact नहीं करते, they show, they perform and they show. That's what I feel. I have a mad respect for Prakram and I feel like he should win the show. He's a deserving one for me.
और मेरा भी आंसर यही है, इफ नॉट ऋषभ देन पराक्रम. It's not Rishabh, then Prakram. Okay. Okay, guys. I think this was a very light-hearted, very eye-opening, and a very wholesome conversation with both of you. And it was really good had seeing fun. that. I'm sure you had fun. You were laughing the whole time. Everybody हंस रहा था यार. It was मैं funny. तो बस यार मैं ना यहाँ पे ना बस आया था देखने के लिए यार. लाइफ मेरी थोड़ी एज यू सेड राइट ड्रामा. लाइफ में ड्रामा थोड़ा मिसिंग था. मैं चलो जरा देखते हैं क्या चल रहा है. ली से भी बड़े दिनों बाद मुलाकात होगी, पांडा से भी बड़े दिनों बाद मुलाकात होगी. बट सही है, अच्छा है, काफी घनिष्ठ, काफी अच्छी मित्रता है. बट गुड, आई थिंक लेट्स सी आगे क्या होता है, because we have reached the end week and it's going to be pretty intense. But it was super talking to both of you, and I wish you guys all the very best, all the luck towards Thank the you. future, and have a good one. Abhimanyu, same here. Bye. Ji, All the namaste, best namaste. for your ख्याल college रखिए. and for your exams. All the best Thank for you. your life. Thank you guys. Thank you so much. Take care. Bye Bye-bye. bye. Good night. Goodbye. Ooh, well, that was Lee and Panda for you. काफी ज्यादा intense. बीच में तो मुझे लग रहा था कि लोग लाइफ छोड़ने वाले थे. Was about to leave the life, but I think you already know what's up. You already know how banger the finale is going to be. Finale बहुत hard होने वाला है. तो अब बिल्कुल वो घड़ी आ गई last moment की, where you guys need to stay tuned, because I have seen the finale and I have no words to describe it. तो अब समय हो गया है मेरा जाने का, बट आप लोग प्लीज मिस मत करिएगा, बिकॉज आज थर्सडे हो गया है. फ्राइडे एंड सैटरडे इज व्हेन वी हैव रीच्ड द लास्ट वीक एंड इट इज फाइनली टाइम फॉर इट टू गो डाउन. सारी राइवलरीज और भी आएंगी इसी हफ्ते के बीच. कुछ राइवलरीज बच गई हैं. मैं आई एम श्योर आप लोग कमेंट्स में बता देंगे कौन है वो लोग जिन लोगों की राइवलरीज बच गई है. तो उनके साथ भी राइवलरी वीक में उनके साथ भी एक लाइव सेशन होगा. सो यू गाइस डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन इनटू द एमटीवी हैंडल, बिकॉज मजा तो आने वाला है, बहुत ज्यादा वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं. तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज मौसम बहुत ही खतरनाक होने वाला है. यहाँ मैं लेता हूँ अलविदा, एंड इट वाज सुपर्ब सीइंग यू गाइस वंस अगेन. Do not forget to tune in to the MTV Instagram handle, because the rivalry week will keep going on and we are in the end stage. ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए. मिलते हैं बहुत जल्द.